भैया क्या हुआ, आपने हमें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? मुझे तुम्हारे हाथों का कमाल देखने की जरूरत है। तुम्हें एडिटिंग आती है ना? हाँ मतलब कॉलेज में सीखा है तो बेसिक कर लेती हूँ, पर हुआ क्या है? तो फिर तुम दोनों चलो मेरे साथ। कहाँ? रामचरण यूनिवर्सिटी। राघव जी अभी इस वक्त? अभी तो बहुत देर हो चुकी है। भावना जी के लिए कुछ करना है कि नहीं? तो फिर यहां खड़े खड़े थोड़ी कुछ होगा। चलो मेरे साथ। ठीक है। पिता आंखें नहीं बंद करेगी तो नींद कैसे आएगी? सुबह स्कूल भी जाना है ना? नहीं मम्मा, मैं आंखें नहीं बंद करूंगी। अगर सुबह मेरे उठने से पहले आप चली गई तो? तुमने किया है ना ये सब? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारा किया था। झूठ मत बोलो, तुमने ही किया है। झूठ तक मैं बोलता हूँ। का जोड़ा चोच लड़ाने को यही जगह मिला है क्या तुम दोनों को? हाँ तुम तो कोई कुछ करते ही नहीं हो ना। हाँ, क्या तुम हुआ? तो क्या हुआ? अरे भैया आप तो रहने दो, इससे तो मैं ही निपट लूंगा। तुम क्या निपटोगे मुझसे? मैं तुमसे निपटूंगी, तुम बस यही। अरे रुको 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 रुको, कोई कुछ नहीं निपटाएगा। निर्दोष दोषी है यहाँ। कौन निर्दोष? मैं कोई दोषी नहीं हूँ, ये है दोषी। ये है दोषी। भाई दोषी मैं हूँ। आप कैसे दोषी हैं भैया? आप तो इतने अच्छे हैं, आप कैसे दोषी हो सकते हैं? दोषी ये है। अरे चुप, दोषी मैं हूँ। मेरा भाई, मेरा नाम ही निर्दोष दोषी है। अच्छा आप निर्दोष हो? दोषी नहीं। वाह, क्या बात है। अब बताओ क्या धनिया बोया जा रहा है? बोलो। धनिया धनिया बनाए कुछ नहीं, सब इसकी गलती है और इसको आप सजा मिलेगी। भैया हाँ बताइए कि इस चूया ने सब कुछ किया। चुप हो जाओ, नहीं तो अभी तुम दोनों के घर वालों को फोन लगा कर कॉल करूं। और नहीं 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 नहीं, घर वालों तक पहुंचने की क्या जरूरत है, हम जा रहे हैं। दो 2003 की फाइल कहां ढूंढो? वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन 2003। दीपक की स्पीच इसी सीडी में होगी। भावना जी जब दीपक की आवाज सुनेंगी तभी कुछ होगा। सोचा नहीं था, जाना नहीं था, अंजाम होगा ये रंग सफर का। बार बार मुझे चलते हैं, पहले खुद ही मेरी जिंदगी में आते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। ये सारी उम्र का अब मैं इनके बहकावे में नहीं आऊंगी। रोक न पाऊं, कैसे छुपाऊं, यादों की लहर आए जाए। चलो भैया, मैंने सीडी में से दीपक भैया की स्पीच को एडिट करके इस पेन ड्राइव में डाल दिया है। अब आगे क्या करना है? अब बस एक कॉल करना है, और अगर भगवान ने चाहा तो ये तमाशा रुक जाएगा। फोन आज वुमेन्स डे है, औरतों का दिन। ये तो दीपक की आवाज है। एक बहुत बड़ी फ्रेंच राइटर सिमोन दे बेवॉरिक ने लिखा है, औरतें पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती हैं। समाज उन्हें अपने मतलब के अनुसार एक सांचे में ढाल देता है। लेकिन मेरी राय पूछे तो नारी, तुम श्रद्धा हो या शक्ति, स्नेह हो या बुद्धि, ये तुम डिसाइड करोगी। किसी समाज को, किसी पुरुष को डिसाइड करने का ये हक नहीं है। अपने आंसुओं को पी जाओ,
और अपने लिए उठ खड़ी हो और बता दो सबको कि औरत जिस आग में अपनी हथेली जलाकर पूरे परिवार को रोटी खिला सकती है ना, उसी आग में दबकर अपने लिए तलवार भी बना सकती है। ये था आपका पति दीपक। ये था मेरा दोस्त दीपक। वो कोई धकियाने सी सोच रखने वाला नहीं था, उतना तो मैं उसे जानता था। मुझे इस रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको इस रिकॉर्डिंग की जरूरत थी? क्या आप नहीं जानती थी कि आपके पति की क्या सोच थी, उसकी क्या राय थी? आज अगर दीपक होता तो अपने परिवार की या आसपास की किसी भी औरत के साथ अन्याय होने कभी नहीं देता। ठीक है, आप दीपक की आवाज को भी अनसुना कर दीजिए, लेकिन यहां सवाल सिर्फ हम मर्दों की सोच का नहीं है। यहां सवाल है सिर्फ और सिर्फ भावना शास्त्री की सोच का। आंचल की ओर देखा है आपने? क्या असर होगा उस पर? वो कैसे लड़ पाएगी? पति मर जाए तो सर मुंडवा लो, आश्रम चली जाओ, अपने पैरों पर खड़े होने की जगह भिक्षा मांगो, जो पाप किया ही नहीं है उसका पश्चाताप करो। सारी जिंदगी आप आंचल को यही सबक दे रही हैं? सहना, त्याग करना, चुपचाप रोना, अपनी आवाज को दबा देना, अपने वजूद को मिटा देना। भावना जी, मेरे एक झूठ से कहीं ज्यादा खतरनाक है आपका कुछ ना बोलना, और आपकी ये चुप्पी जो है ना, आंचल पर बहुत भारी पड़ेगी। एक मां से बड़ा सपोर्ट और आदर्श अपनी बेटी के लिए और कोई हो ही नहीं सकता है भावना जी। इसलिए सोच समझकर कदम उठाइएगा, अपनी जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी की जिंदगी के लिए भी। अग्नि परीक्षा देना ना देना सीता मैया के हाथ में नहीं था। चौसर की बाजी में दांव पर लगाते वक्त द्रौपदी से भी नहीं पूछा गया, लेकिन कल जो आपके साथ होगा भावना जी, उसको स्वीकार करना या ना करना आपका फैसला होगा, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना कोई आपसे कुछ नहीं करा सकता। तुम ये रंगीन वस्त्र उतार दो और इस सफेद वस्त्र को धारण करो। उसके बाद आगे की विधि आरंभ होगी। मम्मा, मम्मा आप ये नहीं कर सकती। मम्मा प्लीज, मम्मा। आंचल, आंचल मेरे पास आ। आजा, आजा, आजा। समझा कर बेटा, परिवार की भलाई के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है।
भावना, हमारे कमरे में बदल लो कपड़े, जाओ। पता नहीं भावना जी के साथ वहां क्या हो रहा होगा। आंचल को फोन करके पूछ लूं। हेलो आंचल, क्या हुआ? आपकी मम्मा ने मना किया कि नहीं? मम्मा ने ना एक वर्ड भी नहीं कहा, और अब वो सफेद साड़ी पहनने गई है। अंकल आप प्लीज कुछ करिए ना, प्लीज। इतना समझाया कल, इतना समझाया, फिर भी। अब और कोई रास्ता नहीं है। भावना जी के लिए मुझे ये करना ही होगा। बंद करो ये तमाशा। भावना जी, उठाकर फेंक दो ये बेरंग साड़ी। भावना का पति फिर यहां पर? लगता है कि जब तक तू लाठी नहीं खाएगा ना, ये सुधरेगा नहीं। रंगों से मुंह नहीं मोड़ेंगी भावना जी, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। क्योंकि आज से आप एक सुहागन है। भाऊजी, हमारा गड़ासा कहां है? आज ये यहां से जीवित नहीं जाएगा।
लव यू भावना जी। आपको इसके सहारे की जरूरत नहीं है। अपने आंसुओं को पी जाओ और अपने लिए उठ खड़ी हो और बता दो सबको कि औरत जिस आग में अपनी हथेली जलाकर पूरे परिवार को रोटी खिला सकती है ना, उसी आग में तपकर अपने लिए तलवार भी बना सकती है। इस जैसे उद्दंड स्त्री जिस घर में रहेगी, उस घर का दुर्भाग्य कभी नहीं मिट सकता। इस घर में पितरों के आत्मा को शांति कभी नहीं मिल सकती। मैं तुम लोगों को नर्क से बचाना चाहता था, परंतु इसके जीते जी संभव नहीं है। मेरे गृहस्थी का विनाश करने क्यों तुली हुई है? ये सारे नियमों का पालन करने के लिए जो तुझे कहा गया था, तूने हाँ बोला था ना? ढोंग क्यों किया? अब इस घर का विनाश निश्चित है। मैं यहां अब एक क्षण रुकने वाला नहीं हूं। एक मिनट पंडित जी, मैं आपसे कुछ सवालों का जवाब जानना चाहती हूँ। चिंता मत कीजिए पंडित जी, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे प्रश्न कर रही हो? कृष्ण जी ने भी तो अर्जुन के कठिन से कठिन सवालों का जवाब दिया था। फिर आप तो इतने ज्ञानी हैं, मुझ जैसी साधारण औरत के साधारण से सवालों के जवाब नहीं दे सकते?